थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम सेकंड राबोडी लक्ष्मण पाटिल रोड करम अपार्टमेंट में है, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पे एक ऐसा हमने इंतजाम देखा माह रमजान को देखते हुए कि यहाँ पर संजरी ट्रस्ट द्वारा यहाँ के कुछ जिम्मेदारान हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये अनाज का एक पैकेज बनाया है जो माह रमजान में तो लोगों को ये खिदमत के तौर पर उन्हें ये ज़काती देते हैं। साथ ही इनका जो ट्रस्ट है साल के 12 महीने लोगों को इसी तरीके से खिदमत को अंजाम देते आ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने समय से ये प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। कलीमुल्ला खान नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये ट्रस्ट हम लोग मोर देन 6 ईयर से चला रहे हैं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। और अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किए थे तो 4 फैमिलीज थी, आज 60 के 62 के आसपास फैमिलीज को हम राशन पहुंचा पा रहे हैं अल्लाह के फजल से। जी, जैसा कि ट्रस्टी में आप एक जिम्मेदार एक होने के नाते, एक ट्रेजर होने के नाते, कितनी मुश्किल पड़ती है ये इंतजाम करने को 60 लोगों के लिए? मुश्किल का सामना तो करना पड़ता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी राबोडी की पब्लिक को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितनी भी मुश्किलें आती है अल्लाह आसान करता है, उसके बंदे आसान करते हैं। और हमें किसी से भी, चाहे वो दुआ के तरीके से हो, डोनेशन के तरीके से हो या हौसला अफजाई के तरीके से हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो भी मुश्किलें आती है उसका सामना हम लोग क्रॉस करके ये मुस्तहिक फैमिली तक राशन पहुँचा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ में यहाँ के एक जिम्मेदार और हैं, क्या नाम है आपका? अरशद शेख जी, क्या मतलब इस वक्त आप क्या जिम्मेदारियाँ घर उठा रहे हैं यहाँ पर? ये राशन वगैरह हम अपनी राबोडी के आवाम को देते हैं, सिर्फ राबोडी के हद तक ही देते हैं। और अपने ये जो जमा हुआ है ये राबोडी के लोगों के देन है, जो जरूरतमंद है, उन्हीं को देते हैं। जी, तो जैसा बताएंगे कि जो खिदमत करने के दौरान आप वो पूरा लुत्फ उठा रहे हो ना, कि खिदमत के जरिए से कितना अजर मिलता है। बिल्कुल, अल्लाह लोगों की रसूल के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ऐसे और कुछ नौजवान होंगे जिनको अभी तक के कोई लाइन नहीं मिली, कोई दिशा नहीं मिली कि हम किस बेस पे किस लोगों के साथ जुड़ के सही काम करते हुए लोगों का एक इंतजाम करें और उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें, साजो सामान वहाँ तक कि उनको मुहैया कराएं। उस बारे में आप पूरे नौजवान जो कौम के लोग हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? आओ हमारे साथ जुड़ो और खिदमत का मौका लो भी और दो भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। और हमारे साथ में संजरी ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानेंगे कि बाकी का क्या मामला है, किस तरीके से और कितने समय से ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोहेल रहमानी है। जी, इस राबोडी में कितने वक्त से आप रह रहे हैं? राबोडी में पिछले हम लोग 20-25 सालों से रह रहे हैं। जी, और ये कैसा ख्याल आया कि इस तरीके से लोगों की खिदमत गुजारी किया जाए? जी, दरअसल इस तरह से हुआ था कि हम लोग एक मदरसा चला रहे थे, मदरसा हज़रत अली। तो वो हम लोग है ना बिना ज़कात फित्रे के चला रहे थे अपनी कंट्रीब्यूशन पे, और बच्चों से हम लोग बहुत नॉमिनल फीस लेते थे। तो उसके बेस के ऊपर मदरसा चल रहा था। लेकिन चूंकि मदरसा चलता है तो एक कॉन्सेप्ट है कि हर मदरसे को ज़कात दी जाती है। तो पेरेंट्स हमको लाके ज़कात देने लग रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो मदरसे के मुस्तहिक है ही नहीं बच्चे, कि इनको ज़कात कैसी दे। तो हम लोग ने आपस में ये मीटिंग करके तय किया, मशवरा किया, और कि हम जब ज़कात लेंगे उनसे तो हम ये ज़कात के जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर उसको कैसे पहुंचाएंगे, तो उसका भी प्रोसेस हम लोग ने रेडी किया। इस तरह से कि हमने एक वेरिफिकेशन टीम बनाई। वेरिफिकेशन टीम जाके घर पे वेरिफिकेशन करती है। फिर अच्छा, जो वेरिफिकेशन टीम ने लेकर आई है तो उनके बोलने पे क्या राशन दे देना, तो ऐसा भी नहीं किया हमने ये किया कि हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई। तो वो वेरिफिकेशन कमेटी आके सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश करती है कि हमने ऐसा ऐसा वेरिफिकेशन किया है, आपको क्या लगता है। तो उनके भी कई क्वेश्चंस होते हैं कि आपने ये पूछा, आपने ये देखा, घर में ये था क्या, वो था क्या। इस तरह से पूरी तहकीक जैसा पता चलना चाहिए कि हकीकत में वो जरूरत है। हाँ, तो उसके बाद फिर उनको यहाँ पे राशन दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अरशद भाई बोल दिए, कलीम भाई बोल दिए, लाला भाई बोल दिए, सोहेल ने बोल दिया तो राशन दे दो, ऐसा नहीं। वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी, उसके बाद ही राशन। और जब एक मरतबा सिलेक्ट हुआ है तो एक रमजान से आने वाले रमजान तक इंशाअल्लाह राशन दिया जाता है। मेरा एक सवाल है कि आज हमको मुस्तहिक लोगों की मदद करना पड़ रहा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि हमारे कौम के अंदर कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर, जिसकी वजह से आज हमें ये इंतज़ाम करना पड़ रहा। अगर हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा और ज़रूरत पूरी करने वाला बच्चा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे दर्शकों को, देखने वालों को? बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। दरअसल हम लोग ने ना इसी पे हमने ख्याल किया था कि ना हम लोग हमेशा राशन कब तक पहुँचाएंगे। अब एक लिमिट होती है ना हर एक मदद करने की भी। तो
और जब फिर हमारे पास और कलेक्शंस आने लगे जो कि राबड़ी के अवाम से ही आते हैं, और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग हम पे भरोसा करते हुए अपनी ज़कात हमारे हवाले करते। तो हमने क्या किया, फिर वो बजट एक बनाया एजुकेशन के लिए, और हर फैमिली के अंदर से जो पहला उनका लड़का हो या लड़की हो, बिना तमीज़ किए हुए कि लड़का है कि लड़की है, जो भी पहला लड़का है या लड़की है उसको हम लोग है ना एजुकेशनली अडॉप्ट करते हैं। एजुकेशनली अडॉप्ट करना मीन्स कि हमारी कुछ क्लासेस से टाई अप है, अशरफी क्लासेस, अजान क्लासेस हो गई, और एक मोहसिन सर एजुकेशन एकेडमी चलाते हैं, वो उनकी क्लासेस हो गई। तो ये 3-4 क्लासेस से हमारे टाई अप है। वो बच्चे की फीस आधी कर देते हैं, चाहे वो 15,000 हो 20,000, वो आधी कर देते फीस, आधी फीस हम पे कर देते हैं। इस तरह से बच्चे का जो फीस का बर्डन होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से आप खिदमत कर रहे हो और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं और वो आपसे और शाना बशाना आगे जुड़ना चाहेंगे, तो उनको आप किस तरीके से वेलकम करना चाहेंगे? जी, हम लोग तो हर एक राबड़ी के आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ में आप आए, राशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ में हमारा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम लोग राशन खुद जाके पहुंचाते हैं, हम डिस्क्लोज नहीं करते उनकी जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हर एक की इज्जत नफ्स है, उसको मलूक से खातिर रखते हुए हम लोग, इसीलिए हमने भी आपको फोर्स नहीं किया कि आप देते हुए भी दिखाएंगे क्या, जी है ना। हमने आपसे पहले सवाल कर दिया था तो आप बोले नहीं, वो लोगों को क्लोज बंद ही रखना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी सोच थी आपकी कि किसी की अजमतदारी भी ना हो। जी जी बिल्कुल, हर एक की इज्जत नफ्स होती है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हम राबड़ी के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग है, उनसे हम रहनुमाई चाहेंगे कि हम इसको और कैसा बेहतर करें। वो बुजुर्ग हमको आके समझाए, और जो नौजवान है वो हमसे जुड़े और हमारा बाजू बने, हमारे साथ दे, और हम एक अच्छे मशवरे से हमें नवाजे ताकि हम लोग और बेहतर काम कर सकें। दर्शकों, आप देखेंगे कि किस तरीके से सोहेल भाई ने बड़ी सफाई के साथ उन्होंने कहा कि हम इसी पे नहीं, एजुकेशन से भी रिलेटेड काम कर रहे हैं। और जितने भी नौजवान हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं, इन्होंने देखो अपने आप को एक सुराई की तरह झुका दिया कि अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम इसे और कैसा बेहतर बनाए, तो उन्होंने आप लोगों से राय दहिंदगी भी मांगी है। तो कोशिश करें कि इनकी सरपरस्ती भी करें हमारे चैनल के माध्यम से। और एक शेर याद आ गया इनको देखने के बाद में कि जो आला ज़र्फ होते हैं वही झुका करते हैं, सुराई सर नगू होकर भरा करती है पैमाने। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से गुफ्तगू करते वक्त में। ये हमारे साथ में, जरा आप भी अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों का। आपको भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में इनके साथ में सीना ब सीना खड़े, शाना ब शाना खड़े। तो अपने इसी परिचय के लिए आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। मैं इसमें खजांची हूँ, जॉइंट खजांची हूँ, और इनके साथ जुड़ के काम करते रहते जी। खिदमत गुजारी करना है, ठीक है। एक साथ में भाई क्या नाम है बताएंगे? सईद शेख नाम है मेरा जी। आप मैं इस ट्रस्ट में एक मेंबर हूँ जी, और मैं राशन पहुँचाता हूँ हर घर में, जिम्मेदारी के ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक गुफ्तगू करी ये कमेटी के साथ, संजरी ट्रस्ट के साथ में। हमें भी अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद। इस तरीके से लोगों की जरूरत तो है, और खास तौर पर ये जो एजुकेशन को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं, तो इनका साथ दें। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।